हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 साइंस का पार्ट 1 जल और जंगल लेकर के आ चुका हूं। पार्ट 6 का आप लोग का जितना भी साइंस का चैप्टर था वो सभी समाप्त हो चुका है। अगर आप लोगों ने कक्षा 6 का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियोस, तो आप लोग चैनल पे से जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को सारा कुछ मिल जाएगा। और आज से विज्ञान कक्षा 7 का यहाँ से प्रारंभ हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और जानते हैं आप लोग के लिए इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ से आप लोग का ये पीडीएफ शुरू है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ लेना है तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करिए और इस व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप लोग जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग को 399 रुपये पेमेंट करना होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि बोलचाल की भाषा में अलवण जल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया ताज़ा जल, बी हो गया खारा जल, सी हो गया आपका नीला जल और डी हो गया ठंडा जल। तो यहाँ पे बोलचाल की भाषा में जो अलवण वाले जल होते हैं उसको ताज़ा जल बोलते हैं। अगला यहाँ पर आता है अंतर्राष्ट्रीय अलवण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो गया 2004, बी हो गया 2008, सी हो गया 2005 और डी हो गया 2007। तो ये हो जाएगा आपका 2008 में इसको मनाया गया था। अगले यहाँ पर आता है कि जल दिवस क्यों मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाने के लिए, बी हो गया आपका कि जल संरक्षण के महत्व को घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया कि जल को बढ़ाना और डी हो गया आपका कि जल को घटाना। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाना, इसका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगले यहाँ पर आता है कि जल की कितनी मात्रा एक व्यक्ति के लिए निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 50 लीटर, बी है 100 लीटर, सी है आपका 10 लीटर और डी हो गया आपका 5 लीटर। तो यहाँ पे प्रतिदिन के हिसाब से 50 लीटर यहाँ पे निर्धारित की गई है। अगला यहाँ पर आता है कि उपयोग में उपयुक्त जल को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है अलवण जल, बी है लवण जल, सी है ताज़ा जल और डी है खारा जल। तो इसको अलवण जल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है 182वां, बी है आपका 157वां, ऑप्शन नंबर सी 101वां और ऑप्शन नंबर डी है 133वां। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 133वां। अगला यहाँ पर आता है कि पौधों को पानी न दे तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है पौधे मुरझा जाते हैं, बी हो गया हरे होते हैं, सी है आपका सूख जाते हैं और डी हो गया ए और सी दोनों। तो यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट है। अगला सवाल आता है कि पृथ्वी पर जल के कौन कौन से स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए है समुद्र, बी है महासागर, सी है नदी और डी है उपरोक्त सभी। तो समुद्र, महासागर, नदी तीनों ही आपका पृथ्वी पर जल के स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि द्रव अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया महासागर में, बी हो गया झील में, सी हो गया नदी में और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो महासागर, झील और नदी तीनों जगह पे आप लोग को द्रव अवस्था में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला यहाँ पर आता है कि इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है चंबल, बी है नागार्जुन सागर, सी है आपका इंदिरा गांधी नगर और डी है भाखड़ा नगर। तो ये इंदिरा गांधी नगर जो है, सॉरी यहाँ पे नहर होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे नहर होना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर जो है वो वहाँ का काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। अगला यहाँ पर आता है कि भौम जल स्तर किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा कि पृथ्वी के नीचे किस स्तर तक जल उपलब्ध है। पर्वतों के ऊपर जल, सी है समुद्रों में जल और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के नीचे किस स्तर तक जल उपलब्ध है, वो इसका आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि ठोस अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया ध्रुवों पर, बी हो गया ग्लेशियर में, सी हो गया ए और बी दोनों और डी हो गया नदियों में। तो ध्रुवों और ग्लेशियर दोनों जगह पे यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि बर्फ के रूप में जमा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला यहाँ पर आता है कि जलभर से जल कैसे बाहर निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया नलकूप से, बी हो गया हैंड पंपों से, सी हो गया ए और बी दोनों, डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इन ए और बी दोनों। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक वृद्धि, औद्योगिकरण में वृद्धि, बी हो गया आपका बढ़ती जनसंख्या, सी हो गया अत्यधिक वर्षा, डी हो गया जल संसाधन की कुप्रबंधन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उत्तरदायी नहीं है। तो अत्यधिक वर्षा होगा तो ये तो जल की मात्रा को बढ़ाएगा ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि ज़्यादातर जनसंख्या पानी कहाँ से प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया कुओं से, बी हो गया नलकूपों से,
सी हो गया आपका हैंड पंपों से और डी हो गया आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ज़्यादातर जनसंख्या का जो पानी है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये तीनों जगह से प्राप्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील कौन सा है। अगर भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करिएगा तो वुलर झील इसका बिल्कुल राइट है, और सारा का सारा आपको जो दिया गया है वो भारत का ही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वुलर झील इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि भौम जल के भंडारों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया जलभर, बी हो गया नदियाँ, सी हो गया आपका समुद्र, डी हो गया उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर आता है कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2.5%। अगला यहाँ पर आता है कि ठोस अवस्था में जल कैसे प्राप्त होता है, कैसे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बर्फ़ की तरफ, बी हो गया पानी की तरफ, सी हो गया गैस, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बर्फ़ के रूप में रहेगा तभी ना ये जो है ठोस अवस्था में रहेगा। अगला यहाँ पर आता है कि खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो कैस्पियन झील जो है वो खारे जल के जो है यहाँ पे सबसे बड़ा झील है। अगला यहाँ पर आता है कि गैस अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायु में जल वाष्प के रूप में। अगला सवाल आता है कि अंतः स्पंदन किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया भूमि में जल का रिसाव, बी हो गया आपका नदियों तालाबों का जल रिस करके भूमि में जाना, सी है महासागरों का पानी भूमि में जाना। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि अंतः स्पंदन की क्रिया होता है, यानी कि इस पर अगर पानी डाला जाता है तो वो क्या होता है, ज़मीन के नीचे वो चला जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि सबसे गहरी खारे जल का झील कौन सा है, तो ये बैकाल झील जो है वो आप लोग का सबसे इस खारे जल का जो है यहाँ पे झील है। अगला यहाँ पर आता है कि उद्योगों में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया जल का, बी हो गया मिट्टी का, सी हो गया हवा का, डी हो गया बारिश का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल का। अगला यहाँ पर आता है कि मीठे जल की सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो सुपीरियर झील जो है वो यहाँ पे मीठे जल का सबसे बड़ा झील है पूरे दुनिया की अगर बात करिएगा, क्योंकि इससे इसका जो जल है वो काफ़ी, अगर बात करिएगा अन्य झीलों का जो मीठा झील है उसका अगर जल की अगर बात करेगा तो उसमें सबसे मीठा अगर बात करिएगा तो सुपीरियर झील होगा आपका। अगला यहाँ पर आता है कि राजस्थान में कौन सी नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया अखेरी, बी हो गया सरसा, सी है भगनी, और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नदियाँ जो हैं यहीं से होकर के गुजरती है। तो यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी इसके विषय में जानकारी मिल सके, और साथ ही साथ आप लोग को अगर PDF लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, वहाँ पे आप लोग को सारा डिटेल्स मिल जाएगा, और उस डिटेल्स की सहायता से आप लोग जो है यहाँ पे हमसे जुड़ करके और आप लोग सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके बदले में आप लोग को 399 रुपये पेमेंट करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।